हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल पे एजेस ट्यूटोरियल पे। तो आज का टॉपिक जो बहुत ही अलग है, थंबनेल देख के ही आप लोग को पता चलता रहेगा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप भी जानना चाहते हो कि क्या होने वाला अंदर, तो देखते हैं क्या है। तो ये वो है जो मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना भी और देखना भी। ठीक है, तो उसके मैंने सोचा कि अपने फील्ड रिलेटेड कुछ करूं क्रिकेट को लेके। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो यस, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जो 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है वो हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले आज। जो फ्यूचर में होगा लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे आज। यूजिंग क्या करेंगे, क्या यूज करें हम लोग, मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरीके से होगा। बहुत ही ज्यादा मैंने मेहनत लेके काफी कुछ मतलब बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आया मेरे दिमाग में और सोचा कि क्यों ना ये करें हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखते किस तरीके से होगा। तो पूरा कोड एक्सप्लेन किया नहीं जाएगा, खाली मैं व्यूअर्स को वो बताना चाहता हूँ कि कौन जीत। सबको ये एक्साइटमेंट है कि कौन, जिसको कोड जानना है तो अगर कमेंट करेगा तो यस, वो भी सिखाने को तैयार हूं। लेकिन वो उसका वीडियो फिर 2 से 3 घंटे में आएगा, क्योंकि वो वीडियो पूरा आपको कोडिंग करके दिखा के सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखते इसमें क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जुपिटर नोटबुक एक आईडी है जो हम लोग को पाइथन रन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज। और मैं किस पे रन कर रहा हूँ, पाइथन 2 पे कर रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, 2.7.6। तो आप मेरा भी, अगर आपको भी कोई मॉडल बिल्ड करना है तो इस पे ही करना। 3 पॉइंट पे मत जाना, काफी अनस्टेबल है वो 3.5 पॉइंट जो भी वर्जन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखते किस तरीके से हो रहा है। तो देखो, पहले पीस ऑफ कोड में मैंने क्या लिखा है, जो भी मेरे को लाइब्रेरीज, जो भी मेरे को लाइब्रेरीज लगने वाली है, जो भी अंदर फंक्शन लिखने वाला हो, ठीक है, तो उसको रन करने के लिए जो भी कुछ लाइब्रेरीज लगने वाली वो मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट करके ले लिया पहले पीस ऑफ कोड में। तो देख सकते हो पहला क्या है, नंपाइज और पांडास, जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज होने वाला है। फिर देखो सेकंड क्या लिखा है मैंने, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, जो क्या करेगा, डेटा विजुअलाइजेशन करेगा। और लास्ट में मैंने देखो क्या लिखा है, एसके लर्न जो लाइब्रेरी है उसमें से क्या इंपोर्ट किया, मेन जो कौन से अल्गोरिदम, मशीन लर्निंग तो यूज करे लेकिन अल्गोरिदम क्या है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो अल्गोरिदम। ठीक है, तो एसवीएम से हम लोग करेंगे। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके कोड्स भी दे दूंगा और फिर डेटा सेट्स के भी लिंक दे दूंगा। आप लोग डाउनलोड करके ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग अल्गोरिदम्स पे। तो स्टार्ट करते देखते, तो इस तरीके से मैंने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया। अब सेकंड पीस ऑफ कोड में क्या है, तो देखो लोडिंग द डेटा फ्रंट, मतलब क्या कर रहे हैं मैं, देखो वर्ल्ड कप एक वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहा हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप का डेटा सेट स्टोर कर रहा हूं। अब दिखाता हूं ये डेटा सेट सब क्या है। ठीक है, तो हम लोग वो देखते हैं क्या है डेटा सेट। तो आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है, जो पहला वर्ल्ड कप में जो स्टोर हो रहा है उसमें क्या है, ये जो भी 10 टीम है वो है। ठीक है, जो ये वर्ल्ड कप खेल रही है, जो राउंड रॉबिन मेथड में, ये वर्ल्ड कप का थोड़ा 1992 से आया ये कॉन्सेप्ट। 10 ही टीम है और हर एक टीम को हर एक दूसरे टीम से खेलना है। ठीक है, तो ये राउंड रॉबिन मेथड में होगा। तो उसमें देखो ये लिखा है मैंने, अपियरेंस मतलब क्या, कि कौन सा टीम कितनी बार वर्ल्ड कप खेली है। ठीक है, ये सब डेटा है। फिर क्या, टाइटल मतलब क्या, कितना बार कौन सी टीम जीती है। तो वेस्ट इंडीज 2 बार, ऑस्ट्रेलिया 5 बार और इंडिया 2 बार जीती। ठीक है, फिर क्या है, फाइनल्स मतलब क्या, फाइनल्स में कितने बार पहुंचे वो लिखा है, कितने बार जीते वो नहीं, जीते वाला तो टाइटल से कितने बार वहां तक पहुंचे हम लोग, तो वो टीम्स का लिखा है। फिर सेमीफाइनल में कितनी बार पहुंची है वो टीम्स का लिखा है। और करंट रैंकिंग क्या है टीम की वो लिखी गई है। ठीक है, तो जो हम लोग यूज करने वाले। अब देखो कुछ डेटा सेट में क्या है, जब मैंने सर्च किया तो उधर क्या लिखा था कि ये साउथ अफ्रीका का अपीयरेंस 6 लिखा था, फिर ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल भी 6 था। तो इनकरेक्ट डेटा है। काफी एनालिसिस के बाद मैंने देखा कि नहीं, ये थोड़ा डेटा गलत है, जिससे आपका एक्यूरेसी कम हो सकता है मॉडल का। ठीक है, तो इसके लिए ये एकदम एक्यूरेट डेटा है, मैंने एनालाइज करके खुद बनाया। ठीक है, तो ये होगा पहला डेटा सेट। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड डेटा सेट क्या है, जो रिजल्ट वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है ओरिजिनल डेटा सेट। तो ये पाथ दी गई है कि कहां से वो डेटा सेट आ रहा है, तो आप लोग को वो भी दिखाता हूं। तो ये मेन डेटा सेट है। ठीक है, 4 डेटा सेट यूज करने वाले। तो ये डेटा सेट बताता हूं क्या है, जो भी 2010 से लेके 2017 तक जितने भी मैचेस हुए, कोई भी टीम के हो जो वर्ल्ड कप खेल रही है वो भी,
और जो वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है वो भी, उनके डेटा सेट है। ठीक है, देखो 2000 से अक्टूबर 29 में लास्ट मैच हुआ था, जो 997 एंट्रीज है पूरे डेटा की। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितने डेटा सेट मैंने यूज किया, कितना डेटा सेट में कितने डेटाज है, 997 डेटाज है। तो आप लोग देखो कि हर एक टीम का जो खेल रही जो नहीं भी, जैसे देखो केनिया नेदरलैंड, ये लोग तो खेल नहीं रहे, फिर भी ये लोग का एंट्री रहेगा क्योंकि ESPN से ये डेटा सेट उठाया गया है। Kaggle.com पे भी है, 1971 से लेके 2017 तक है। तो अगर आप लोग वो उठा के सेग्रीगेट कर सकते हो करना, नहीं तो ये डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके यूज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जो भी मैचेस हुए, कौन जीता है, कहाँ पे हुआ है, और डेट भी लिखा, विनर भी, सब कुछ है। ठीक है, तो ये आप लोग ने डेटा सेट देख लिया। फिर आते हैं इसके बाद अब क्या हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हेड जो फंक्शन यूज किया वो क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है कि पहला अगर वर्ल्ड कप जो वेरिएबल स्टोर हुआ है उसको दिखाने के लिए हम लोग ने हेड फंक्शन यूज करके ये डिस्प्ले किया है। तो आप लोग देख सकते हो पहला 5 कॉलम डिस्प्ले हुआ है। सेम रिजल्ट को भी हम लोग ने डिस्प्ले किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो, देखो डिस्प्लेइंग हेड ऑफ द फाइल। ठीक है, तो रिजल्ट को भी डिस्प्ले किया और वो पहला 5 ब्लॉक दिख रहा है आपको। फिर आते हैं क्या, उसके बाद कौन सा स्टेप किया हम लोग, क्या कर रहे हैं, फिल्टरिंग द मैचेस प्लेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने जो जो मैचेस खेले 2010 से लेकर 2017 तक जो भी मैचेस खेले, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो अलग से सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग से फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो देखो डेटा फ्रेम में स्टोर हो रहा है, इंडिया करके वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें वो स्टोर किया है मैंने, और ये डिस्प्ले किया है india.head में। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर या तो ये रन बटन दबाओगे तो वो रन होगा। तो आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले होने के बाद सिर्फ इंडिया के दिख रहे हैं, पहले 5 से 6 कॉलम दिख रहे हैं आप लोग को, सिर्फ इंडिया ने जो जो खेला है, या तो टीम 1 या तो टीम 2, ऐसे 2 टीम, या तो टीम 1 इंडिया या तो टीम 2 ऑब्वियसली, और सब इंडिया के जो भी खेले हुए मैचेस है वो दिख रहे हैं हम लोग को। फिर हम लोग आते हैं कि क्या करें, एक सेपरेट कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, 2010 में 2010 में कौन से मैचेस खेले गए, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो उसके लिए ये पीस ऑफ कोड है। तो उसके लिए एक नया कॉलम जो बना है, जो डेटा सेट में नहीं था, वो क्या है, मैच ईयर। ठीक है, तो मैच ईयर करके एक नया डेटा सेट बना है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2010 में जितने भी मैचेस खेले गए उसका वैल्यू स्टोर हो रहा है। फिर आते हैं इसके बाद हम लोग ने क्या किया पीस ऑफ कोड में, तो देखो क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, जो 10 टीम खेल रही है सिर्फ उनके डेटा रखेंगे। अब क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है वो लोग को निकालेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ जो 10 टीम खेल रहे हैं, जैसे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब जो 10 टीम खेल रही है सिर्फ उनके डेटा सेट यूज किए जाएंगे, बाकी सबको फिल्टर आउट किया जाएगा। तो उसको देखो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट्स निकाल रहे हैं हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करके, और उसका काउंट डिस्प्ले कर रहे हैं, जो ये काउंट दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग ने जो 10 टीम खेल रहे उसको सेग्रीगेट किया और वो डिस्प्ले किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग वापस बोल सकते हो कि इंडिया का ही दिख रहा है, इंडिया का नहीं दिख रहा है, वो सबका दिखेगा, क्योंकि हम लोग 5 से 6 डिस्प्ले कर रहे हैं, इसके लिए वो उतना ही दिख रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, अब देखो ये पीस ऑफ कोड में मैंने कमेंट क्या किया, ड्रॉपिंग द कॉलम दैट विल नॉट अफेक्ट द मैच आउटकम। तो हम लोग वो कॉलम निकालने वाले हैं जो कि मैच को इफेक्ट नहीं करना है। ऑब्वियसली मैच डेट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैच क्या होने वाला, फिर क्या ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पे खेलते हैं ये भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और कितने मार्जिन से आ रहे हैं, वो हिस्ट्री में हारे, उससे क्या लेना देना, वो आज के दिन तो इफेक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम टीम करके वो जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें स्टोर करके फिर डिस्प्ले किया है। तो देखो पहले जो ये जो 3 एक्स्ट्रा मार्जिन थे, जो सॉरी कॉलम थे, अब वो नहीं दिख रहे, अब खाली आपको 3 वाले दिख रहे, ये 3 जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, वही डेटा सेट में से हम लोग ने अभी धीरे धीरे हम लोग डेटा सेट का वैल्यू एंट्री कम करते जा रहे हैं। अब हम लोग मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करने वाले हम लोग। ठीक है, एक्चुअल मॉडल किस तरीके से बनने वाला है। तो 2 लेबल यूज किया हम लोग ने, 1 और 2, उससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीम 1 कौन सा जीता है और टीम 2 क्या जीता है। ठीक है, तो देखो इसको डिस्प्ले किया है सेम हेड फंक्शन यूज करके, और आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है कि इसका आउटपुट देखो क्या आया है। ठीक है, ये कुछ आउटपुट आया जो मतलब बांग्लादेश और श्रीलंका में कौन जीता था 2010 से लेके अभी तक, तो श्रीलंका जीता है।
तो इसी तरीके से उसका आउटपुट आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी है कैटेगोरियल वैल्यू से हम लोग क्या करें, कंटिन्यूस इनपुट में कन्वर्ट करें। अब आप लोग सोचोगे कि क्या है ये अरुण, तो ये क्या लिखा है मैंने, कैटेगोरियल वैल्यू मतलब क्या, लिमिटेड वैल्यू। तो जो फंक्शन उठाएगा वो लिमिटेड चीजें उठाएगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि लिमिटेड चीज ही उठाए और प्रिडिक्ट करे, क्योंकि प्रिडिक्ट करने के लिए जो ट्रेनिंग के लिए हम लोग डेटा देने वाले वो n नंबर ऑफ डेटा देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तभी क्या होगा, जितना ज्यादा डेटा ट्रेन करेगा, जितने ज्यादा मॉडल डेटा यूज करके, तो उससे क्या होगा, हम लोग का आउटपुट आने का चांस, जो प्रिडिक्शन करने का चांस वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद क्या किया हम लोग ने, ये स्प्लिट किया है, सेपरेट किया एक्स और वाई, और क्या किया है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए यूज किया है, जो स्प्लिट करके, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग ने 730, ये देखो क्या लिखा है, टेस्ट साइज मैंने लिखा है 0.30, मतलब क्या, 30% टेस्टिंग के लिए और 70% हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज करें। आप चाहो तो 65-35 कर सकते हो, 80-20 कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको करना है। और फिर ये डिस्प्ले किया जो फाइनल में हम लोग स्टोर करने वाले। तो इधर आपको दिख सकता है कि हर एक टीम जो ये वर्ल्ड कप खेलने वाली, सिर्फ उन लोग की डेटा दिखेगी कुछ ना कुछ। ये देखो कनाडा की नहीं दिख रही है। अब आप लोग बोल रहे इंग्लैंड का क्यों भी तो रहना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पहला 5 कॉलम, पहला 5 ही रो का दिख रहा है। इसके लिए पहले 5 रो में देख सकते हो, आप लोग को दिखा देता हूं, पहले 5 रो में इंग्लैंड का एक भी मैच नहीं था, देख सकते हो पहले 5 रो में इंग्लैंड का, इसके लिए उधर 0 वैल्यू दिखा रहा है और कुछ नहीं। तो टेंशन मत लो। देखो वैसे केनिया नहीं खेल रही, नेदरलैंड नहीं खेले, तो वो लोग का किसका भी वैल्यू दिखने वाला नहीं, वो हम लोग ने पहले ही हटा दिया है, वो फिल्टर कर दिया है। अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअल जो काम करेगा अल्गोरिदम कौन कैसे कर रहा है। तो देखो किस तरीके से मैंने क्या लिखा है, ट्रेनिंग द मॉडल यूजिंग एसवीएम अल्गोरिदम। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है उसके लिए तो वीडियो है ही मेरा मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो, समझ लो क्या होता है वो। अब आते हैं इसमें कि इस एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में किस तरीके से काम हो रहा है। ये मेन पीस ऑफ कोड है, ठीक है। अगर आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से करना है तो यहीं पे चेंजेस आएंगे, अगर आपको KNN से करना है तो यहीं पे चेंजेस आएंगे, जो भी एल्गोरिदम से करना चाहते हो यहीं पे चेंजेस आने वाले और कहीं नहीं। तो स्टार्ट करते, देखो क्या लिखा है, एसवीएम इक्वल टू svm.svc, जो वो यूज करने वाले हम लोग एसवीएम का जो इंपोर्ट किया है हम लोग ने स्केलर्न लाइब्रेरी से, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, गामा इक्वल टू स्केल। अब देखो ये गामा इक्वल टू स्केल क्या, अगर हमारा डेटा लीनियर होता ना तो हम लोग को ये यूज करने की जरूरत नहीं रहती, गामा जो दिया है ये, ठीक है, इतना पार्ट। वो पीस ऑफ कोड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी इनकंसिस्टेंट डेटा है ना, वो क्या करेगा, उसके लिए जो नॉन लीनियर डेटा के लिए हाइपर प्लेन बनाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए वो गामा फंक्शन क्या करेगा, हम लोग को हेल्प करेगा कि हम लोग का जो हाइपर प्लेन बने वो एकदम प्रॉपरली बने, जिससे हम लोग सेग्रीगेट कर पाए कि क्या होने वाला है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट करना है। इसके लिए वो गामा लिखा। अगर आपका डेटा लीनियर होता तो यस, तो फिर हम लोग को वो गामा इक्वल टू स्केल ये लिखने की, ये इतना कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट डेटा है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम लोग फिट कर रहे हैं एसवीएम मॉडल में क्या, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, ट्रेनिंग जो भी ट्रेन डेटा सेट है वो फिट किए। फिर उसका स्कोर क्या आने वाला है, तो ट्रेनिंग का क्या स्कोर है, तो देखो दोनों ट्रेन एक्स वाई वेरिएबल, और टेस्टिंग का जो स्कोर है वो स्कोर 2 में। और ये क्या किया हम लोग ने, प्रिंट करा है। अब ये फ्लोट में प्रिंट करा है, इसके लिए उस तरीके से लिखा है 3f। तो देखो स्कोर 1 क्या है, ट्रेनिंग का सेट कितना है, 0.69, मतलब क्या है 69, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 69% हम लोग का ट्रेनिंग सेट का एक्यूरेसी है, और टेस्टिंग सेट का हम लोग का 65 अराउंड है, ठीक है। तो ये दोनों का, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों का मैंने डिस्प्ले किया है, क्या जो भी एक्यूरेसी आया है। तो अब आप लोग को समझेगा कि जितना भी आउटपुट आने वाला है ना वो 70% एक्यूरेट है, क्योंकि हमारा मॉडल कितना परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है, 70%, ठीक है। तो आप लोग देखो कितना परसेंट दे रहा है, 70%। फिर आते हैं लास्ट, मतलब लास्ट में नहीं, थोड़ा ऑलमोस्ट लास्ट ही है, देखते क्या है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारा मॉडल बन गया, सब कुछ बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आईसीसी रैंकिंग ऐड करेंगे सबकी, और फिक्चर्स ऐड करेंगे। फिक्चर्स मतलब क्या, जी कहाँ कहाँ मैच हो रहा है और किसका किसका किसके साथ मैच हो रहा है। तो रैंकिंग करके वेरिएबल में मैं स्टोर करूंगा डेटा सेट आईसीसी रैंकिंग, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, किधर है डेटा सेट ऐसे, हाँ देखो। तो डेटा सेट का आईसीसी रैंकिंग दिख सकता, करंट आईसीसी रैंकिंग जो आप लोग को दिख रहा है,
कि हर टीम का पॉइंट्स के साथ जो रैंकिंग दिख रहा है। और फिर जो देखो जो दूसरा वेरिएबल में स्टोर किया फिक्सचर्स में, वो फिक्सचर्स दिखाता हूँ कि क्या है वो, अगर नहीं पता चल रहा तो देखो ये वो है। ये क्या है, किधर किधर किसका मैच होने वाला है। तो देखो ओवल लंदन में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का हुआ था। अभी ग्रुप ए क्यों दिया मैंने और राउंड 1 क्यों दिया, क्योंकि एक ही राउंड होने वाला है। ठीक है, पहली की तरह 3-4 राउंड नहीं होंगे, लीग स्टेज फिर सुपर 8 फिर क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल है, इतना राउंड नहीं होने वाला है इसमें, एक ही, इसके लिए ग्रुप एक। फिर लास्ट में देखो डायरेक्ट क्या है, सेमीफाइनल 2 होने वाला जो होगा और फाइनल होगा जो 14 तारीख को होगा। ठीक है, तो उसके लिए लोकेशन दिया है टीम 1, टीम 2 और ग्रुप। ठीक है, तो ये होगा डेटा सेट। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। तो ये दोनों मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या किया मैंने, ये एम्प्टी वेरिएबल लिया और उसमें जो ग्रुप स्टेज के लीग स्टेज के जो गेम्स है वो स्टोर करने के लिए मैंने क्या लिया, प्रेड सेट करके एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर किया। अब देखो इधर क्या है, सेकंड लास्ट पीस ऑफ कोड में, देखो ये पीस ऑफ कोड में क्या है, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स विथ रैंकिंग पोजीशन ऑफ ईच टीम। अब क्या हो गया, देखो अब कॉलम में कितना कितना अभी हम लोग ने मर्ज किया कॉलम। ठीक है, पहले के कॉलम ये वाले और रैंकिंग के कॉलम है जो दोनों टीम के, वो हम लोग डिस्प्ले करें। तो देखो इंग्लैंड टीम 1 का तो वो फर्स्ट पोजीशन पे, न्यूजीलैंड कौन से पोजीशन पे, 4th। तो दोनों टेबल को क्या किया, मर्ज किया गया है। ठीक है, 2 डेटा सेट को मर्ज किया हम लोग ने, तो उस तरीके से रैंकिंग दिख रही है दोनों टीम की और वो लोग किधर का क्या फिक्चर्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 डेटा सेट को हम लोग ने मर्ज किया है। अब देखो क्या, पहले 45 गेम्स के लिए किया हम लोग ने, क्योंकि 45 गेम्स ही होने वाला है, बाकी का 3 गेम है वो क्या है, सेमीफाइनल और फाइनल से। ठीक है, तो वो हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ 45 गेम्स ले रहे पहले। तो ये आपको समझा कि क्या किया है मैंने, 2 डेटा सेट को ज्वाइन किया है। फिर क्या किया है, देखो क्या किया है, लूप टू ऐड, अभी नेक्स्ट में क्या किया, न्यू प्रिडिक्शन डेटा सेट बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ ईच टीम। तो देखो अभी क्या होगा, जो रैंकिंग है ना वो भी मैटर करेगा कि हम लोग का आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो प्रेड डॉट सेट में जो मैंने सेट किया था, जो आउट एम्प्टी था जो आने वाला है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से वो आउटपुट आएगा। ठीक है, और ये डिस्प्ले किया हम लोग ने। तो फिलहाल हम लोग ने अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है कि टीम कौन सी जीत रही है, खाली आपको अभी क्या दिख रहा है, टीम 1 टीम 2 और उनके जो अभी विनिंग टीम जो आएगी वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये क्या कर रहे हैं, गेट डमी वेरिएबल्स एंड ड्रॉप विनिंग टीम कॉलम। मतलब क्या, जो भी एक्स्ट्रा जो थे, जो केनिया के थे, जो भी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा थे, वो लोग को क्या करें हम लोग निकाल रहे हैं। और अभी हम लोग एक्चुअल टीम्स के जो भी है वो उनके बीच में जो मैचेस होने वाले हैं उनके। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ वर्ल्ड कप फिक्चर्स का दिख रहा है, जैसे इंग्लैंड का एक वैल्यू दिख रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है क्योंकि पहला 5 रो ही दिख रहा है। ठीक है, और 35 टीम्स के लिए 2010 से 2017 तक का, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। तो आप लोग देखो पहला 5 में जिसका जिसका मैच है वो लोग का डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जो 10 टीम खेल रही है, तो आपको समझ रहा होगा कि आउटपुट से कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो यस, इस पीस ऑफ कोड से हम लोग वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन रैंकिंग हम लोग को क्या दिख रहा है, ये आउटपुट कि कौन से टीम का मैच किसके साथ पहला, और पहला 5 ही रो डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर आते हैं अभी ये देखो, ये कॉलम बहुत इंटरेस्टिंग कॉलम है, आप देखेंगे क्या है वो। तो ग्रुप मैच के प्रिडिक्शन हम लोग मार रहे हैं कि कौन सा टीम जीतने वाला ग्रुप स्टेज में। तो देखो प्रिडिक्शन करके वेरिएबल स्टोर किया है, उसमें देखो जो आया था एसवीएम का मॉडल का आंसर वो फिट किया है इसमें, जो एम्प्टी सेट था प्रेडिक्ट सेट जो पहले बनाया था उसमें। तो ये पीस ऑफ कोड लिखा गया उसके लिए। और देखो विनर्स देख सकते हो आप लोग क्या क्या है। तो देखो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में इंग्लैंड जीता, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में इधर पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वेस्ट इंडीज जीता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो मेरे को, तो पहले ही बता दूं 70% एक्यूरेट है, तो 70% ही राइट आएगा। प्रिडिक्शन मॉडल पूरा राइट नहीं आने वाला। फिर देखो श्रीलंका न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड जीता था, इसी तरीके से अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जीता। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से कि सब में कौन कौन जीत रहा है। ठीक है, तो ये लीग स्टेज के मैचेस है जो हम लोग देख सकते हैं कौन कौन जीता है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक क्या प्रिंट करा दिया, लीग स्टेज के मैचेस प्रिंट कर दिए। अब आते हैं हम लोग सेमी में कौन कौन आया है हमारे सेमीफाइनल में।
तो देखो सेमी करके वो वेरिएबल में स्टोर किया है। तो 4 टीम आई सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो आप लोग क्वेश्चन करोगे अभी हालत देख के वर्ल्ड कप का जो मैचेस चल रहा है, साउथ अफ्रीका तो कहीं से मतलब बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। तो अब मॉडल भी 70% एक्यूरेट है। तो अगर 3 टीम आई तो मतलब मॉडल बराबर है मेरा, ठीक है। और लग भी रहा है ये टीम आने वाली। तो अमाउंट ऑफ विनिंग के मैचेस के हिसाब से हम लोग ने सेमीफाइनल में देखा है कि कौन कौन आने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन द सेमीफाइनल के रूल्स में कि जैसे टीम जो 1 नंबर पे आने वाला, जो 4 नंबर आने वाली है, वो लोग के बीच में मैच होगा। और जो टीम 2nd और 3rd आने वाली, उन लोग के बीच में मैच होगा। तो मैचेस इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में सेमीफाइनल होने वाला है, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल होने वाला है। तो ठीक है, तो ये सेमीफाइनल होने वाला। अब आते हैं हम लोग क्या मेन जो हम लोग का ये जो पीस ऑफ कोड है, ये क्या करेगा, हम लोग को हेल्प करेगा फाइनल प्रिडिक्ट करने में कि कौन फाइनल जीत रहा है। तो देखो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्लीन प्रेडिक्ट, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स कंसिडर हुए, मैचेस, इन रैंकिंग करंट, ठीक है, एसवीएम जो एल्गोरिदम यूज किया है, और फाइनल जो वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो इस पीस ऑफ कोड है, देखो इधर क्या है, लूप टू रिट्रीव ईच टीम पोजीशन अकॉर्डिंग टू। ये लूप में क्या होगा, ये चारों टीम जो आई है सेमीज में, उसके हिसाब से हम लोग देखने वाले कि किसका किसका रैंकिंग क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो क्या लिखा है मैंने, इफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट टीम इज बेटर देन दिस टीम विल बी टीम 1 एंड वाइस वर्सा। तो अगर पोजीशन इंग्लैंड का अच्छा है तो वो टीम 1 बनेगी, और जो इंग्लैंड के साथ कौन खेलने वाला है, न्यूजीलैंड खेलने वाला है सेमीफाइनल, तो वो टीम 2 बनेगी न्यूजीलैंड। तो उसके लिए ये कोड लिखा गया है, ठीक है। फिर देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये इधर देख सकते हो प्रिडिक्ट फंक्शन में आते हैं डायरेक्ट, और देखते हैं क्या होगा। प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि प्रिडिक्शन देख रहे हो आप लोग क्या है, तो वही सेम जो ऊपर यूज किया है सेमिस के लिए, सेम लॉजिक वही यूज किया है इधर भी, ठीक है। तो svm.predict से और प्रिडिक्शन वेरिएबल में स्टोर करके, और हम लोग फिर कॉल करेंगे इसको क्लीन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। चार चीजें फैक्टर, सेमीज जो टीम आई है उनके रैंकिंग्स, ठीक है, फाइनल एक वेरिएबल, और जो एसवीएम मॉडल यूज किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में इंडिया जीत रहा है, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड जीत रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 फाइनलिस्ट कि जो फाइनल में आए हैं इंडिया और इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड हम लोग फाइनल में आ गए। फिर से फंक्शन कॉल होगा, अभी सेमिस के जगह फाइनल्स कॉल होंगे। जो फाइनल ये जो वेरिएबल बना है वो कॉल होगा, और देख सकते हो आप लोग विनर कौन है इंडिया और इंग्लैंड में, इंग्लैंड विनर है। तो मेरे मॉडल के हिसाब से इंग्लैंड आ रहा है। तो क्योंकि ये 70% ही एक्यूरेट है, तो मैं भी चाहता हूँ 70% ही एक्चुअल में हो, और इंडिया और इंग्लैंड आए तो इंडिया जीत जाए, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ इंडिया जीते, लेकिन मॉडल के हिसाब से और जो भी हिस्ट्री जो डेटा यूज हुआ है 2010 से लेकर 2017 तक, तो वो यूज करके क्या पता चल रहा है हम लोग। और करंट रैंकिंग भी जो है, अभी फिलहाल का रैंकिंग है, और करंट के मैचेस भी जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हो आप सब, क्या देख सकते हो, इंग्लैंड जीत रही है। तो इस तरीके से ये मॉडल बिल्ट हुआ है। तो देखो बहुत ही मजेदार है, ये बनाने को भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये ट्राई किया, और बहुत मजा आया है बनाते वक्त, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हो। और जो लीग स्टेज के मैचेस है उसके भी प्रेडिक्शन काफी हद तक राइट है, ठीक है। एक्सेप्शन कुछ है, जैसे पाकिस्तान जीत गया इंग्लैंड के सामने, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन था। फिर देखो इधर इंडिया जीता साउथ अफ्रीका के मैच में, उसी तरह से न्यूजीलैंड जीता बांग्लादेश से। तो इसी तरीके से हर एक मैच का प्रिडिक्शन किया है, 45 मैच जो खेलने वाले, ठीक है। 70% एक्यूरेट है, तो होप वो 70% के हिसाब से आप जज करना। कमेंट मत कर देना कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, क्योंकि बेटा 70% ही एक्यूरेट है, तो 70% के हिसाब से ही। और जैसे कि बोल सकते हो कि सेमीज में भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि ये टीम किधर दिख रही है, आसपास भी नहीं। तो 70% है, हो सकता है टीम चेंज हो, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं आपको हर एक डेटा सेट, चारों के चारों जो डेटा सेट है हमारे पास अवेलेबल, देख सकते हो आप लोग, वो आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो पीस ऑफ कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप दूसरे एल्गोरिदम यूज करो। मैंने एसवीएम यूज किया है,
आप लोग लॉजिस्टिक यूज कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट कुछ भी यूज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज फटाफट लोगों को शेयर करो, देखने दो लोगों को प्रिडिक्शन, एक्चुअल एक मशीन कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है, ना कि कोई तांत्रिक प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या होने वाला फ्यूचर में, ठीक है, ना कोई जादू टोना हो रहा है। एक्चुअल में एक मशीन किस तरीके से काम कर रहा है वो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। देख सकते हो किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया पूरा। अब पूरा कोड एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा जिसमें पूरा कोड एक्सप्लेन कोडिंग के साथ करेंगे, देखेंगे किस तरीके से कोड करते हैं हम लोग। तो फाइनल देख रहे हो कि आप लोग इंग्लैंड जीत रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंग्लैंड जीते, इंडिया ही जीते। तो थैंक यू सो मच। प्लीज 3 अच्छे काम करो मेरे चैनल के लिए, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो जो बहुत जरूरी है। और कुछ दबाना है तो नोटिफिकेशन बेल दबा दो मेरे चैनल पे आके, ताकि जो भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे वीडियोस डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।